नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि आज नामांकन का अंतिम दौर है और आज से नामांकन थम जाएगी, लेकिन चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई। चुनावी सरगर्मियां इसलिए तेज है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में मौजूद हैं और आज आपको बता दें कि बंद कमरे में गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की 18 मिनट मुलाकात हुई। हम आपको ये भी बताएंगे कि उस 18 मिनट में नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई और किन मुद्दों पे मोहर लगी, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि चुनाव 2 फेज में होने वाले हैं। 6 तारीख को पहले चरण की मतदान होनी है, वहीं 11 तारीख को दूसरे चरण की मतदान होनी है। 6 तारीख की चुनावी मतदान में जो समय बहुत कम बचे हैं और जो खास तौर पे जो बागी विधायक हैं जिनका टिकट कट गया है इस बार के चुनाव में, उनको किस तरीके से मनाया जाए और उनको भी साधने का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी, उस पर भी चर्चा की। सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं कि आज बंद कमरे में नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच 18 मिनट क्या बातचीत हुई। मुख्यतः हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यतः 3 बिंदु पे बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच। पहले कि प्रचार को लेके किस तरीके से एनडीए की एकजुटता का जो समावेशी जो मैसेज है और एकजुटता, एनडीए की जो एकजुटता है उसको किस तरीके से जनता के बीच रखा जाए और जनता के बीच एक सकारात्मक मैसेज देने का प्रयास किया जाए कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई सिर फुटौल नहीं है। दूसरा दूसरा बिंदु ये था कि किस तरीके से जिन विधायकों का टिकट कट गया है, जो तीसरे दौर से फिर से चुनावी मैदान में आने का प्रयास कर रहे हैं, जो बागी हो गए हैं एनडीए से, उनको किस तरीके से मनाया जाए और उनको मनाकर किस तरीके से आने वाले चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचाया जाए, इस पे भी चर्चा हुई है और इस पे अंतिम मुहर लगा दी गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो या अन्य जो घटक दल है एनडीए के, उन्होंने जो जारी किया है उस घटक दलों के लिस्ट में, स्टार प्रचारक की सूची में उसको शामिल किया जाए और उसको किस तरीके से जमीन पर लेके जाया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह होंगे स्टार प्रचारक में, भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी होंगे और खासतौर पर एनडीए के जहां जहां सरकारें हैं उस सरकार के तमाम मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक में लगाया गया है और वो तमाम लोग बिहार आएंगे और बिहार में एनडीए की बागडोर को संभालेंगे। सवाल यहाँ यह है कि इस तरीके से इसको तालमेल बनाने का प्रयास किया गया कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो जो मुख्यमंत्री आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही सीटों पर प्रचार करेंगे, वो एनडीए के तमाम उम्मीदवारों के सीट पे जाएंगे, उम्मीदवारों को सीट पे जाकर सकारात्मक प्रचार करने का प्रयास करेंगे और एनडीए को जितना से जितना फायदा हो उसको पहुंचाया जाए। और आपको एक चीज बता देते हैं, कल आधी रात से गृह मंत्री अमित शाह का एक निजी चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हम मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन होते हैं। बेशक हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तय करना विधायक दल का फैसला होता है। चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में तय कर लिया जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। जिसके बाद ये अटकलें काफी तेज हो गई है, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जिसमें तेज हो गई कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इनडायरेक्टली नीतीश कुमार को ये मैसेज देने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। इस पे भी सबकी निगाहें बनी हुई थी कि गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की जो बातचीत हुई उस बातचीत में क्या संदेश निकल के आता है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे दोनों नेताओं की तरफ से या दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र यही बता रहे हैं कि मुख्यतः इन्हीं 3 बिंदु पे गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज से जब नॉमिनेशन का दौर जब थम रहा है तो किस तरीके से एनडीए की एकजुटता अब रणभूमि में दिखाई देगी और किस तरीके से ये जो रणभूमि में दिखाई देगी एकजुटता, वो एकजुटता 6 तारीख को मतदान पोलिंग बूथ पर उसका कितना फायदा किसको मिलने वाला है। हमारी नजर इस पूरे खबर पर बनी हुई है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारे पास जो तस्वीर है हम वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो तस्वीर, जो बातचीत के दौरान जो तस्वीरें निकल के आई है, वो तस्वीर आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो बैठक है इस बैठक में कोई टेंशन तो दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद, और 18 मिनट बंद कमरे में इस बैठक को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।